पहले संडे के हमारे गवाही है। हमारे जो छोटा बड़ा वाला लड़का था ना, हम थे गांव में, हमारे उसका लड़के की बहुत तबीयत खराब हो गई है। और हमारी जो श्रीदेवी बहू है, उसने बार बार फोन करी, चाची तुम गाँव से आ नहीं हुए या इसका तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, इतना खराब है कि ठीक नहीं हो रहा। दिन भर सामने लगाया जा रहा है, इसका बुखार नहीं कर रहा है और कहे कि सर फटा जा रहा, सर फटा जा रहा, सर फटा जा रहा है। और 3 दिन मेरा लड़का खाना नहीं खा। हमने कहा उषा मैडम को फोन लगाएं तो क्या करें, अगर फोन लगाएंगे तो इधर से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। फिर हम कह रहे तो क्या करें। फिर हमने जो पहले जो प्रार्थना पत्र मैडम ने दिया है, पहले जो हमको मिला था उसी प्रार्थना पत्र से हमने उसे लिया। हमने कहा बेटा उठो, आप पानी लो, आप पानी लेने के बाद ये जो प्रार्थना में हम जैसे जैसे कहते जाओ उसी से कहते जाना। तब उसने कहते गए और जैसे प्रार्थना पानी हमने उठा तो उसने हमने बेटा कहा बेटा पी लो और धन्यवाद करके तब वही पिया। उसी दिन से आज तक 15 साल में मेरे बच्चे को बुखार नहीं आया था। उसी दिन से पिया और तुरंत आज तक बुखार उसका चला गया, उसका सर चला गया, खत्म हो गया। दोबारा वो कोई नंबर सुनाई, तब से वो चंगा है। परमेश्वर उस प्रार्थना मांगते दीजिए। जब से परमेश्वर के राज में आए हैं, हमारे परमेश्वर ने अच्छा सीख दिया है। जैसे पहले हम लोग संसारी में रहते थे ना, सही कहा है संसारी में कि 10-12 जितने हमारे परमेश्वर के राज में, जैसे परमेश्वर एक है ना और कितने देवी देवता हैं, सबके विष्णु ने अलग अलग दिमाग के इस्तेमाल करने के लिए पूजा और हर एक पूजनी जितने सबके लिए दिए हैं उनके हिसाब से अलग अलग दिए हैं। हमारे परमेश्वर ने सिर्फ एक ही रास्ता दिखाए हैं, हमें पूजो, हमें समझो, हमारे नाम से जानो, अच्छा सीख, एक मार्ग पे चलो। अब भगवान देवी देवता हमारे क्या मनाए हैं कि जय भगवान देवी देवता, चाहे उनके अनेक उनके प्रकार के उनकी विद्या प्राप्त हुई है। तो विद्या प्राप्त है, जैसे हमारे भोलेनाथ हैं, उन्होंने क्या अपने पूजन में सिखाए कि नशा करना। सही बात, सही पकड़े। मैंने पहला नंबर भोलेनाथ ने हमने पूजन में तो नशा करना सिखाया। ठीक, पहला अर्थ हो गया। आज हमारे संसार में जितने लोग हैं सब नशा कर रहे हैं। और दूसरा नंबर जो श्री रामचंद्र हमारे में अगर वीर पुरुष बने भगवान, तो उन्होंने क्या करना, हत्या करना सीखा। हत्या कैसे रूप में हुआ, क्या भगवान अगर सब ईश्वर थे, लोग कहते हैं, क्या नहीं जानते ये मृग मनुष्य है। मृग सोने का मृग, मनुष्य मृग बना था, वो असलियत में ये ज्ञान नहीं पाते थे। सही बात। उन्होंने हत्या करना सिखाया। आज दुनिया संसारिक हत्या कर रही नहीं कर रही। अगला नंबर कृष्ण भगवान में जो अपनी चरित्र रखे और देखनी कराएंगे, उन्होंने तो छलिया प्रकार के काम किए ना। इनसे छल करना, उनसे छल करना, आज दुनिया वही कर रही है। संसारी में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? देखिए हमारे परमेश्वर के राज में ऐसा कोई कर रहा है? नहीं कर रहा है, करेगा नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर का भय एक मार्ग है, एक रास्ता है। और लक्ष्मण ने घर का बेदखल करने वाला, नारी पर अत्याचार करने वाला जो सिखाया कि आज उन्होंने ऐसा किया तो आज सारी नारी पर अत्याचार होता है। सही बात, बिल्कुल। लक्ष्मण ने सिखाया था, सीख दिया। किस नारी का किया पांडवों ने क्या किया था? आज पांडवों ने द्रौपदी के साथ जुआ पर सट्टाबाजी लगा के हार गए। द्रौपदी ने अपने सती से, अपने कर्म से, उन्होंने उनको कृष्ण ने तो बचाए, तो छलिए रहे तो कुछ ने उनके सपोर्ट करे तो लेकिन क्या करें, आज लोग जुआ खेल रहे हैं, घर बिगड़ रहा है। सही बात। हमारे परमेश्वर से करता कोई, आज कोई आता है ऐसा करता कोई नहीं करता। क्योंकि जितनी बुरी लत है, जितने जो संसार में हो रहा है, सब हमारे भगवान की प्रतिक्रिया देन हुई है। इंद्र ने क्या किया था, ही लगता गलत किया था। आज ये जो लड़कियां या सबको स्त्री प्राय हो जा रही हैं, बेदखल कर दी जा रही हैं, उल्टा सीधा हो रहा है। क्या इंद्र ने किया नहीं था? बिल्कुल किया। आज सब हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये हमारे परमेश्वर ने कहा किसी को
और साईनाथ ने जब भीख मांगना, आज संसारी लोग भीख मांग रहे कि नहीं मांग रहे? अरे जिससे मांगना है तो सिर्फ परमेश्वर से मांगना, देने वाला वो। संसार क्या देगा? सही बात, संसार, हाँ सही बात, भीख संसार मांग नहीं रहे। देगी, भगवान के नाम पे भीख मांगेगी। मांगते हैं, सही बात। परमेश्वर ये के नाम साईनाथ पे- ने सिखाया, हमें सीख मिली उससे। तो सब जितने हमारे देवी देवता हैं सब अपनी अपनी को रचयिता रच दिए हैं। मैं उनके काम से करूँ। आज संसार में वही जब चल रहा है तो लोग कहते हैं आज किसी की लड़की अगर भाग जाती है तो कहते हैं नाक कट गई, उनकी लड़की भाग गई। जब पहले सब ये कुछ कुकरम हो चुका है। हुआ तो वही लीला रचा के चले गए। आज कह रहे हैं उनकी हो रही, उनकी निंदा कर रहे हैं, उनकी निंदा कर रहे हैं। जहाँ 4 और 5 मेहरिया बैठ जाए तो कहीं उनकी बहू ऐसे करे, उनकी बेटी ऐसे करे, उनका लड़का ऐसा करे। अरे जब भगवान है लोग संसारी में रख के चले गए तो आज लोग कर रहे हैं तो क्यों निंदा कर रहे हो? हमारे परमेश्वर तो राज नहीं सिखाया, हमारे पवित्र वचन में कहीं नहीं लिखा है। लेकिन भगवान के ग्रंथों के बारे में देखा जाए तो अनेकों रूप में दिखाया जा रहा है कि बहुत कुछ कारण अब गुड़िया कहाँ से यीशु मसीह के बारे में बता। हमारे यीशु मसीह सबके लिए जो सूली पर अपनी जान गंवाई, इसलिए गंवाई। हमारे परमेश्वर हमारे मसीह हमारे इनके विषय में पाप किए, हमने अपराध किया। अगर हम इनके जाने के हमारे जगत में आज भगवान ने किसी जान गंवाई हम लोगों के लिए नहीं गंवाई, लेकिन हमारे यीशु मसीह ऐसे थे हम लोगों का अपराधों के लिए, हम लोग जीवन के लिए अपनी जान सूली पर चढ़ा दिए। क्योंकि हम लोग अगर उनको जानेंगे तो पाप हमारे क्षमा हो गए। जितने उनके लहू हैं उनके लहू से हमारे संकट दूर हो जाते हैं। उनके जो सूली पर चढ़ाने से उनके पाप से हमारे पाप मिट गए। सब कुछ हमारे जितने यीशु ने हमारे सब कुछ दिया है, बलिदान दिया है। कोई भगवान नहीं याद दिया। क्या रामचंद्र ने दिया? नहीं दिया। भोलेनाथ ने इन्होंने बलिदान बलिदान तो हमारे सबके लिए दिए ना। और इतने भगवान को किसी ने दिया? नहीं दिया, शस्त्र का इस्तेमाल किया। कभी नहीं दिया। हमारे एक ही यीशु ऐसा है, अभी कल हमने देखा था, ग्रंथ में निकाला था कि यीशु और राम में टक्कर मिल रही थी। लेकिन तब हमको ये दिमाग में आया कि हमारे यीशु से बड़ा हम तो अंधेर में भटक रहे थे। अच्छा हुआ कि जब किस्मत में परमेश्वर अपने चरण में बुला लिया और हम उनके राज में चले गए जो हमारी आंखें थी। और सबको परमेश्वर जितने लोगों को अंधेर में है, अंधेर में भटक रहे हैं, भीमराव अम्बेडकर संविधान ने रचाया था। ये अंग्रेज के जमाने जो लड़ाई छुआछूत हर एक दुनिया का समाज संविधान ने रचाया। ये अच्छे के लिए किया। भीमाराम बाई ने एक नारी एक वस्त्र कपड़ा पहन करके सब नारियों के लिए लड़ाई लड़ी थी कि हमारे नारी के लिए कोई जैसा अपराध हो रहा है ऐसा अपराध नहीं होना चाहिए। हमारे नारी आगे बढ़ती है करके अपमान ना हो। अब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान जिसने रचयिता इतिहास बना के चले गए उसमें, मगर ये संसारी में कहाँ से नहीं जानता है। एक भीमराव अम्बेडकर इसने किया और सबसे पहला नंबर हमारे प्रभु यीशु। ये दोनों ग्रंथ में अगर देखा दोनों जन को जाए छूट माना गया। छूट माना गया। पुत्र ना, वो ईश्वर के पुत्र हैं यीशु मसीह। हाँ, ईश्वर के पुत्र हैं। ये भी माने ये महान पुरुष हैं। ये महान पुरुष है। लेकिन अपने अंग्रेजों जो लड़ाई लड़ी है भीमराव अम्बेडकर, ये संविधान के लिए लड़ाई है, इतिहास के लिए लड़ाई लड़े थे। पढ़ाई लिखाई हमारे छोटे चाके तो थे। अब उसी में एक दर से दे दिए। पानी भी नहीं भले तुम गुलाम रहो बने स्कूल के बाहर बोरा बिछा के पढ़ा है। अच्छा, स्कूल के बाहर। की लाइट से पढ़ा है, दिया जला के। स्कूल में एंट्री नहीं थी। पानी पीने के लिए अपना झाड़ू लगा के उनके पैरों में नीचे झाड़ू वाली थी। जहाँ जहाँ जाएंगे अपने पैर में निशान लगाते थे। नाम पर उनको कहीं एंट्री नहीं थी। आज उन्हीं की वजह से जो सारा जितने धर्म के लोग हैं सब एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। जो तो नीच जाति को भी कोई वैल्यू नहीं दिखा। वही नहीं हुआ थी। अच्छा हुआ कि जो तो उन्होंने क्या किया कि सबके लिए लड़ा। हाँ। सबके लिए जिल्लतें सहे ना। हाँ। और जैसे साईं बाबा ने क्या किया, साईं बाबा ने भिक्षा मांगी। और जब भिक्षा मांग के खाते थे और जब उनको तेल जिस दिन नहीं मिला तब उस दिन उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, ऊपर वाले से प्रार्थना किया। तो वो जो
जितनी उनके पास शक्ति प्राप्त थी उस शक्ति की वजह से वो दिया जल गया। तो देखा जाए तो उन्होंने भिक्षा मांग मांग के अपनी जिंदगी जिए और उनको मैंने उनसे प्रार्थना करके मांगा तो दिया जल। इसलिए साईं बाबा को पूजा जाता है कि इनको किसकी आशीष हुई थी? ईश्वर की आशीष, क्योंकि इन्होंने पानी से दिया जला दिया था। इस बात से इससे आशीष हुई थी क्योंकि यही थे जो बस कहते थे सबका मालिक है। अच्छा यही थे जो सबके तो पास ये सबको बताते थे कि हम कुछ करते हैं नहीं, सबका मालिक है कि और वो ऊपर वाला। उन्होंने पर दुनिया ने सुना हाँ, नहीं, हाँ। उनको ही पूजने लगे। और वो पानी से दिया जला हाँ, और उनको ही चमत्कार पूजने देख के लगे। तो चमत्कार देख के लोगों ने साईं बाबा को पूजने साईं लगा। बाबा के जैसे यहाँ उषा मैडम प्रार्थना करते थे तो लोग आके उषा मैडम के पैर छूने लगते हैं, है ना? जैसे संसारिक लोग हैं, हाँ। तो वैसे ही साईं बाबा को भी करती है। कई गरीब उनको पूजने लगे। तो पिता का धन्यवाद है, पिता बहुत महान है, बहुत अच्छा सिखाया आए सबके रूप से। तो पिता के और शुभकामनाएं आप सबको। धन्यवाद है सबको। सीता का बहुत धन्यवाद करते हैं और उषा मैडम का भी बहुत धन्यवाद करते हैं गुरु ईश्वर मसीह के नाम से, क्योंकि अभी हमारी जब ड्यूटी छूट गई थी, हम जहाँ पे करते थे तो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते थे, बहुत ज़्यादा। उसके बाद हम यहाँ पे आए, एक सत्संग में आए, हम बहुत पीछे बैठे थे और हमने पिता से मांगा कि पिता मुझे मतलब मन का सुख दीजिए, मेरी चेहरे की हंसी उनको दीजिए, क्योंकि हंसने की भी इच्छा नहीं करती थी। जैसे हंसते थे ना तो हमको लगता था कि हम डुप्लीकेट हंस रहे हैं, डुप्लीकेट अपने आप में शर्म आती, मुझे अपने आप में अंदर में हमको शर्म आती थी कि बताओ एक जो मतलब रियल की हंसी होती है और एक बनावटी हंसी में बहुत अंतर होता है। तो हम अंदर हम लगता था कि ये गलत चीज है कि बताओ हम सबको हंस के दिखाते मगर अंदर दुखी है। मगर जिस दिन हम आके यहाँ सत्संग में बैठे और जैसे हमने पिता से मांगा कि पिता मुझे मेरे चेहरे की हंसी दीजिए और मेरे मन को आप मतलब वो करिए कि हम मन से सुखी रहे। उस दिन वो दिन है और आज के दिन है, मुझे ड्यूटी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं गया क्योंकि बहुत ज्यादा वहाँ पैसा कमाते थे। हाँ। और अचानक से हाथ से निकल गया तो दिमाग खराब हो गया। हाँ, क्योंकि वहाँ की सैलरी हम 17-17 हजार रुपए महीने उठाते थे। मुझे टेंशन थी। हाँ, टेंशन हो गई ना, पैसा अचानक से आया चला गया। हाँ। तो टेंशन हो गई, मतलब मन में जो एक होता है ना, हाँ। ये बहुत मन बड़ा गंदा है जो बात हाँ। मन, ये मन ही है सब कुछ। कहते परमेश्वर ने कहा ना मन को बांधो तो सब कुछ मिलेगा। सच में मन अगर हम बांध लेंगे ना तो परमेश्वर ने संसार का हर सुख हमें दिया है। अगर मन ही नहीं बंधा तो कुछ नहीं हुआ। धन्यवाद। तो तो अगर मन बांध लेंगे तो संसार का परमेश्वर ने सब सुख दिया है। जोरदार ताली पिता का बहुत धन्यवाद करते हैं इस चीज के लिए कि परमेश्वर ने उस तीसरे संडे में हमको इतना आशीष दिया, इतना आशीष, और मुझे अंदर से एक सुकून दिया। जो सुकून मुझे पिता ने दिया ना, कि सही बता रहे कि अगर पैसा भी उस टाइम मेरे पास था तब भी नहीं था, मगर पिता ने बगैर पैसे के मुझे सुकून दिया। तो पिता का बहुत धन्यवाद करते गुरु यीशु मसीह के नाम से कि मुझे पिता ने सुकून दिया। तो हम पिता का लाख लाख धन्यवाद करते हैं। और उषा मैडम का भी धन्यवाद करते हैं कि उषा मैडम से हमने उस दिन कहा था कि उषा मैडम ऐसी ऐसी बात है, तो उषा मैडम ने कहा तो हमको ड्यूटी से अभी बहुत मतलब बुला रहे हैं, अभी हम थोड़ा सा वो करके जाएंगे। तो हम पिता का बहुत धन्यवाद करते हैं कि अच्छा, वहाँ पे बुला रहे हैं? हाँ, बुला रहे हैं वहाँ पे हमको। अभी मैंने कहा था ना कि चाहत बना रही हो तो हाँ। पिता करेंगे। कर देंगे। तो हम पिता का बहुत धन्यवाद करते हैं गुरु यीशु मसीह के नाम से कि परमेश्वर ने जीवन का हर सुख परमेश्वर में है, हर एक सुख पिता में है। देखिए ये हमारे कर्म है। हमने कल अपने ड्यूटी में एक उदाहरण लिया था कि एक महिला थी, मतलब एक महिला थी, वो डूब रही थी, गंगा जी में डूब रही थी। तो वो कहने लगी, हे सिद्धि बाबा मुझे बचा लीजिए क्योंकि हम डूब रहे हैं। तो उसका मन नहीं माना, वो तुरंत गई दुर्गा जी के पास। दुर्गा जी कह रही है, दुर्गा माता हमको बचा लीजिए। फिर मतलब वहाँ से उतना प्रार्थना करी, फिर वहाँ से निकले हनुमान जी के पास, हनुमान जी हमको बचा लीजिए, लड्डू चढ़ाएंगे, ऐसे बोल के वहाँ पे आए। हाँ। फिर वहाँ से निकली, निकलने के बाद मजार गई, मजार में गई, हे बाबा हमको बताइए, मैं चादर उड़ाऊंगी। फिर भी वो डूब गई। जब वो डूबने के बाद जब ऊपर गई, मतलब ऊपर जाने के बाद वो सवाल करने लगी। सबसे पहले गई सिद्धि बाबा के पास, गई, इधर सुनिए बाबा आपने हमको बचाया क्यों नहीं? तो बाबा कहने लगे, अरे बेटा मैं तो आ ही रहा था, मैं जैसे आने लगा तुम दुर्गा जी के पास चले गए, मुझे कि शेर पे सवार होकर जल्दी बचाने जाएंगी वो तुमको। फिर मैं वहीं पे रुक गया। तो फिर उसके बाद तू गई दुर्गा जी के पास, कहने आप क्यों नहीं आए बचाने? तो उसने कहा बेटा मैं शेर पे सवारी हुई थी, तुम हनुमान जी के पास पहुंच गए, अब मुझे उड़ के बचाने के लिए चले जाएंगे। तो हनुमान जी के पास जब गई, कह रही आप क्यों नहीं आए हमको बचाने?
कह रहे अरे मैं तो जा ही रहा था, तुम चली गई वहाँ मजार में चादर चढ़ाने, हम सोचे वो बाबा जल्दी बचा लेंगे तुमको, इसलिए हम भी रुक गए। तो वो गई बाबा के पास कि बाबा हमें आपने क्यों नहीं बचाया? कहे बेटा मैं बचाने के आता मगर मैं नमाज पढ़ने चला गया था। तो कह रही मैं इसीलिए डूब गई। तो उन बाबा ने कहा कि एक को करती तो शायद तुम बच जाती, अब तुम 10 को जाके कह रही हो हमें बचाओ हमें बचाओ हमें बचाओ, सब आश्रय में रह गए। संसार में नामुमकिन है ना कि एक को मानेंगे, संसार में नामुमकिन है कि एक को मानेंगे, इसीलिए ईश्वर एक है ना वहाँ पे। वही तो आज देखिए आज हम लोग क्या हैं कि हम लोग एक से मांगते हैं ना, अपने गुरु यीशु मसीह से मांगते हैं ना, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर पिता से मांगते हैं ना कि अपने गुरु यीशु मसीह के नाम से पिता हमको दीजिए, तो हमारे पिता देते हैं ना। हाँ। हम लोग तो नहीं जाते ना उनके पास उनके पास उनके पास, तो हम लोग भी डूब जाते। इसीलिए हमने उनको ये कहा कि देखिए आप में अंतर ये, क्योंकि उनने हमको चिढ़ाया परमेश्वर के नाम लेके कि अरे हम तो गॉड से मांगते हैं, ऐसे उसने हमको ताना कसा। और मैंने इतने इजी तरीके से उसको सवाल दिया कि वो खुद में अचंभा खा गई कि सुबह को इतना दिमाग आया कहाँ से। तो हमने पिता का धन्यवाद किया कि परमेश्वर ने कहा ना जब भरी सभाओं में रहोगे तो तुम नहीं मैं बोलूंगा। तो मेरे पिता को बुरा लगा और मेरे पिता ने उनको जवाब दिया कि तुम 10 पे टिके रहते हो और ये 1 पे टिकी है, इसलिए ये नहीं डूबेगी और तुम नहीं सब डूबेगी। और वो चीज अब बुला भी रहे हैं, हो रहा है इस संसार में। वही चीज है। तो ये पिता का धन्यवाद करते हैं, ये परमेश्वर ने दिया है। आज ये एक पे टिके रहेंगे तो आंसू भी हमें पोछेंगे, और अगर 10 पे हम टिके रहेंगे तो आंसू भी नहीं पोछेंगे, कोई पोछने नहीं आएगा। तो ये है पिता का धन्यवाद करते गुरु यीशु मसीह के नाम से कि परमेश्वर ने कितना अच्छे शब्द दिए हैं कि एक पे टिके रहो। तो आज हम लोग पिता पे टिके हैं, तो परमेश्वर आज हम लोग को तार रहे हैं। पिता का बहुत धन्यवाद। मनी मनी की बराबरी थी तभी परमेश्वर में आए थे हम, और उससे पहले हमने कभी भगवान नहीं पूछे, न जल चढ़ाया न कुछ चढ़ाया, कि हमें ये सब सिखाया नहीं था मम्मी ने, भैया दीदी को सिखाती थी, हम लोग छोटे थे सीखा ही नहीं। लेकिन जब से 12 साल की उम्र के थे और परमेश्वर को जाना, और सब बहुत ना ढीले ढुल्ली कहते थे, भगोना ढुल्ली न ढुल्ली न ढुल्ली का टूटी सब नाम है भगोना के चिड़ा, अरे क्यों तभी बहुत पे चिढ़ा देता है। सब बहुत कहते थे कि ना डुल्ली रह जाएंगी, इससे हड्डी रह जाएंगी, ये कभी नहीं पड़ेंगी, तो वैसे कंपेरिजन करते हैं बहुत गलत था। तो मम्मी तो बड़े मम्मी के पास गई थी, लेकिन हम गए थे बड़े मम्मी के पास अपनी लंबाई के लिए और चौड़ाई के लिए। सबसे लंबी इसीलिए बनाया, हम इसीलिए गए थे। और बड़े मम्मी ने हमसे पहले पूछा था कुछ फील हो रहा है जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमने कहा बड़ा मम्मी कुछ तो हुआ, हाँ कुछ हुआ। और उसके कुछ ही महीनों बाद हम इतनी जल्दी बड़े हो गए कि ढुल्ली कहना सबका बंद हो गया। और मैंने बहुत धन्यवाद। अपने जीवन का पहला सबसे बड़ा चमत्कार देखा था। परमेश्वर ने हमको मोटा, परमेश्वर ने हमको सुंदर सब कर दिया था। हमने कहा कुछ तो भाई है, हमने भगवान पूजे नहीं था, हमने सबसे पहला भगवान किसे मांगा? परमेश्वर को मांगा। पिता का धन्यवाद है। और बहुत कुछ उनके उनमें आए तो हमने बहुत कुछ सीखा, जाना क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन अब लगा कि जो था वो परमेश्वर का, और उम्र भर के लिए हम परमेश्वर को तुमने जड़ को ही पकड़ लिया ना, शुरू से परमेश्वर तुमको अपना ही जड़ पकड़ा दिया। हाँ। और इसीलिए आज हम बच्चों को देखते हैं ना छोटे, तो लगता है कि बहुत अच्छी जगह वो लोग आए हैं और उनको जीवन उनका बहुत अच्छा हो गया। परमेश्वर में दुख सुख तो देते रहते हैं, लेकिन जीवन को अनंत कर देते हैं। कर देते हैं। बहुत ज्यादा दयालु है परमेश्वर। कभी कभी उनको सोचो तो रोना भी आता है कि जब कोई नहीं साथ होता है ना तब वो साथ होता है। तब पिता साथ होते हैं। ये परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर रोने में साथ है, परमेश्वर हंसने में साथ है। किसी के साथ है तो परमेश्वर साथ है, किसी के साथ नहीं तो भी साथ। माँ बाप साथ नहीं है तो भी परमेश्वर साथ में है। इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम लोग के साथ हमेशा बने रहें और ऐसे हम लोग प्रति अनुग्रह करते रहें। तो हम खोलेंगे परमेश्वर मती खोलेंगे 7 का 7। आप लोग सुन लीजिए, हम बोल दे रहे हैं। लिखा है दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो। मती 7 का 7 नहीं है, मती 7 का 7 तुम मांगो तो दिया जाएगा। ये 6 का होगा। 7 का 7 ही है। मती 7 का 1 होगा शायद। हाँ हाँ 7 का 1 है। और 7 का 1 होगा। 7 का 7 7 का का मांगो। दोष मतलब सॉरी 7 का 7 का 1। 7 तुम हाँ, मांगो तो 7 दिया का जाएगा। 1। इसमें लिखा है दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाए। जैसे
संसारिक जन को ले लिए चाहे हम आत्मिक जन को ले लें, जब हम किसी पे दोष लगाते हैं तो वो परमेश्वर देखते हैं कि किसी को मारने वाले, किसी को गलत कहने वाले हम कोई नहीं हैं। कोई नहीं, सही बात। उसका गलत सही कौन लेगा? परमेश्वर। कहते हैं ना कि जब हमारे साथ कोई बुरा करता है तो हमें नहीं करना है, हमारा पलटा कौन लेता है? परमेश्वर लेगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम दोष नहीं लगाओ, कि तुम पर भी पलट के दोष लगाया जाएगा। वो एक स्त्री थी, उसका नाम मम्मी क्या था? वैश्या थी कोई। तो जब परमेश्वर खड़े थे तो सब लोग ऐसे उसकी तरह बोल रहे थे कि वो ऐसी है, वो ऐसी है। हाँ, यीशु मसीह खड़े बोल रहे थे, तो उन्होंने परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या बोला था कि जो जिसने पाप नहीं किया, हाँ, जिसने नहीं पाप नहीं किया वो वही पहले ईटा वो मारेगा। तो किसी ने नहीं मारा था, सब पाप, सबने ईटा नीचे गिरा के सब चले गए। हाँ, तो फिर क्या करना परमेश्वर? जब हम खुद साफ होंगे, जब हमसे कोई पाप नहीं हुआ है, तब तो हम सामने वाले पे दोष लगाएंगे। क्योंकि पाप जरूरी नहीं एक ही चीज से, पाप हर प्रकार से पाप होता है। पाप तो आँख के द्वारा, नाक के द्वारा, कान के द्वारा, सबके द्वारा। तो हम सब कहीं ना कहीं पापी बन जाते हैं, लेकिन परमेश्वर से हम लोग अपनी गलती क्षमा मांग के अपने पाप भूल लेते हैं। सही बात। नाक कान के द्वारा कैसे पापी हो जाते हैं? बुराई सुन के। आँख के द्वारा कैसे पापी हो जाते हैं? बुराई देख के ना। हाँ, इसी प्रकार से हम क्या हो जाते हैं? पापी बन जाते हैं। तो ना हमें किसी पे दोष लगाना है कि जो हम पे दोष लगाए। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जब कल को हम किसी की बुराई करेंगे कि हमने या हमसे हमारे बारे में ऐसा कही रही थी, तो आपको कैसे सुनाई दिया ये बात? जब आप उनमें बैठे होंगे तो आपके बारे में चर्चा आपने सुनी। अगर वो पापी तो क्या आप पापी नहीं है? क्या उसने आप उस जिस नाप से उसने आपको नापा किया इसी करती है, तो आप उस दिन नहीं, वो काम आपने नहीं किया। आपने भी तो किसी की बुराई सुनी ना, सुनी। हाँ, है ना? उसने किसी की सुनी तो उसने आपके बारे में सुना। कहते हैं जितना बुराई करने वाला पापी नहीं होता है, उतना सुनने वाला पापी। तू क्यों अपने भाई की आँख के तिनके को देखता है जब अपनी आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी आँख में लट्ठा है तो तू अपने भाई की आँख का कैसे कह सकता है? तो जब हमारी आँख में कुछ घुसा हुआ है तो सामने वाले की आँख अपनी आँख खोल कैसे निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। जब हम अपनी आँख की धूल को मिटा लेंगे तब हम सामने वाले का दर्द देख सकते हैं। लेकिन हम अपने में है, हम गलत काम करते जा रहे हैं और सामने लोग कह रहे हैं इनको देखो कैसी हैं, क्योंकि हम गलत कहते नहीं हम गलत, हम अच्छे होते हैं तो हमको सामने वाला अच्छा दिखेगा। हम बुरे हैं तो हमको सामने वाला पूरा मैं सोचते हैं इनमें बुराई निकाल। हाँ, इनमें बुराई निकालो। इनमें बुराई निकाल। जो बुरे होते हैं वो सोचते हैं इनमें बुराई निकाल दो, ये अच्छे क्यों दिख रहा है? एक बराबर हो जाएगी। हाँ, बराबर। एक कपटी पहले अपनी आँख में लट्ठा निकाल के तब तू अपने भाई की आँख का तिनका देख, तब देख तुझे भली बाती सब लोग झेले हुए हैं ना। ये जो बच्चा नहीं है, हम सब के जीवन से गुजर रहा है, ऐसा लग रहा है। हम लोग बहुत इसको समझ रहे हैं कि हमारे साथ हुआ, हमने किसी के साथ किया। ये जीवन की रोटी सबने खाई। सबने खाई। इसी वजह से हम सभी को आशीष दे। आज भावना ने कल दिवाली आज फुलझड़ी बहुत ज़्यादा खराब थी। तबीयत खराब होने से पहले हमने सब प्रार्थना कराया था। तो प्रार्थना करके दवा करके प्रार्थना कर दें, डॉक्टर के पास ले जाओ, गए थे। डॉक्टर ने दवाई दिया था, दवाई खिलाए थे और इतना परेशान हो गया था, दवा के लिए शुरू कर रहा था, करती रही थी हमेशा, एकदम खांसती करता है, खाती थी कुछ भी परेशान रहती थी। फिर हमने कहा हो गए ज़्यादा ठीक, किसी और डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा। सब ने बताया था कि यहाँ पे चंदन खेड़ा बहुत अच्छे डॉक्टर है। ठीक है, जब प्रार्थना करके जैसे कान में डाला कि हमने खिड़की में दिखा रहे हैं, डॉक्टर को दिखा रहे हैं, वो भी अच्छे डॉक्टर है। उनके ऑर्डर पर उनको आवाज़ में आराम से निकला दिखाना फिर हमने अपने सब हुआ इस बात है उसको आराम नहीं मिल रहा है, 15 दिन से नाश्ता है, आराम नहीं मिल रहा। अपना नंबर लगा दीजिए, 5 मिनट में पहले नंबर लगाना पड़ता है। सबको फोन किया नंबर लगाने के लिए, बोले ठीक है, वो नंबर लगा दे रहे हैं। तो लेकिन नहीं तो हमने यहाँ जाके नंबर लगाए। बोला नंबर लगाए तो हाँ, शाम का नंबर मिला था। जाके नंबर लगाए नंबर लगाए थे सुबह का, और जैसे ही नंबर लगा वैसे ही चिल्ला के खेलना कूदना हंसना, पता नहीं कहाँ से आगे चला गया, कहाँ जड़ चला गया, पता ही नहीं चला। बस लेकिन बात बस सब हुआ कि कान में गई थी, हमने ऐसे बोला था, उन्होंने कहा तुम्हारे साथ में और शाम
ही चला बहुत पिता का चला गया। धन्यवाद। बस उसके बाद लेकिन जो बात है कि जब हम परमेश्वर ने बहुत सारा सामर्थ्य दिया है, आशीष दिया है, बस बोल नहीं कि मुझे तकलीफें पा देते तो वो तकलीफ दूर हो जाती है। और बस बोल नहीं कि तुम्हारे साथ में साथ से बस जाने से तकलीफ दूर हो गई। मालूम है इस किताब में मेरा नाम छप रहा है, मालूम है जैसे सब नबियों का छपा है ना, मेरा भी इस किताब में छप गया। अब जब पीढ़ी गाएगी ना तो वो भी गाएगी, जैसे पौलुस का हम लोग गा रहे हैं ना, तो हम पीढ़ी गाएगी कि उषा को भी आशीष मिली। छप रहा है, हमने डाल दिया उसमें, उषा बेटी को भी आशीष दिया। धन्यवाद करते हैं हाँ धन्यवाद करते हैं सभी का कि सभी लोग यहाँ पे मिल पाए और सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग अगले साल ऐसे हंसते मुस्कुराते मिले और आपकी तरफ धन्यवाद। और मेरी तबीयत बीच में खराब थी, हम काफ़ी ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में उतार चढ़ा था, उस मैडम को मालूम है, हम ज़्यादा नहीं बोल दवाई दे तो हमने उस मैडम के पास में फ़ोन नहीं कर रहे थे, हम सोचते थे कितना बिजी रही थी, फ़ोन कर करके ना रोज़ रोज़ मतलब अच्छा नहीं लगता है, परेशान करो। परमेश्वर तो सब जानता है और बाकी मैडम जी भी हम लोग की चिंता तो करती ही है, वो कुछ ही सोचती रहती है। तो हमने कहा एक बार अब प्रार्थना कर ही लेते हैं, मेरे शरीर में बहुत खून कम था, मैं बहुत वीकनेस लग रही थी, तो हमने मैडम जी के पास फ़ोन दिया, तो हमने मैडम जी को बताया अपनी सारी समस्या। फिर मैडम जी ने मेरे लिए प्रार्थना किया पानी में और दवाई में, और परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि हम भी ठीक है, अभी यहाँ आए तो मतलब ठीक ही है, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। खून की कमी हो गई थी ना, कितना डॉक्टर ने खून बताया था? खून कम था, 7-8 पॉइंट था, तो 7-8 पॉइंट नहीं होना चाहिए, लेकिन 12 पॉइंट से ऊपर नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो 7-8 पॉइंट तो मतलब ऐसे आधारित होते तो हम पहले ना होते, दुनिया में ना होते, लेकिन परमेश्वर पिता चला रहे हैं और तो पिता की प्रार्थना होने से मैंने राहत है। हाँ राहत है, काफ़ी आराम मिला और काफ़ी हमको सभी चीज़ों में, हर चीज़ में हमको पिता ने संभाला। सबसे बड़ी बात है कि पिता ने हम लोग को जीवित रखा, क्योंकि हम लोग की इतनी औकात नहीं है कि हम लोग फिर जांच करा लेना खून बढ़ा कि नहीं। पिता की